हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया .com। आज हम BA 429 को डिस्कस करेंगे। ये सॉल्व पेपर है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात तो ये कि इस पेपर में जो डाटा लिखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई के लिए है। इसे किसी भी सूरत में रीयूज़ करने से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए पेपर में अपना डाटा खुद बनाइए। स्टूडेंट, अगर आप इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन इस लिंक में अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट लर्निंग की दुनिया .com में AIOU सेक्शन से मैट्रिक यहाँ पे आएँ 2020 पेपर्स पे और फिर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड बटन है। अच्छा, लेट्स डिस्कस इट। अब हम इसे डिस्कस करते हैं तो इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, बुनियादी ख्वानदगी और अमली ख्वानदगी का मुवाजना करें। ये बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र कौन सा तबका ज़्यादा मौजू है। ख्वानदगी किसे कहते हैं? ख्वानदगी बेसिकली पढ़े लिखे को कहते हैं। ये होता क्या है, यानी कोई ऐसा शख्स जो इल्म हासिल कर सके, लिख सके, सीख कर कुछ बन सके, ख्वानदा कहलाता है। ख्वानदगी का इकसाम मुख्तलिफ हैं। बुनियादी ख्याल वाक, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ख्वानदगी के वाक़या, तरीक़ाकार क्या है, हुक्मरानी के रूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं। ख्वानदगी है क्या? ख्वानदगी के जिसमें मुराद काबिलियत और सलाहियतों का मजमूआ जो इंसान को काबिल बनाता है मालूमात को पढ़ने, इसे इल्म में तब्दील करने की खास सियाक व सुबाक मालूमात जमा और इस पर अमल दरामद करें जो ज़ुबानी तौर पर लिख के ज़ाहिर कर सकता हो। यानी कोई ऐसा शख्स जो कि किसी भी डाटा को, किसी भी मटीरियल को किसी भी वक्त पढ़ लिख सकता हो, उसे हम ख्वानदा कहते हैं। अब इसके बाद ख्वानदगी की इकसाम क्या है, ठीक है, सरकारी या बाकायदा ख्वानदगी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यानी मुतअद्दिद इकसाम इसकी हो सकती हैं। इसमें वाक़यात कौन से हो सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, ख्वानदगी में हुक्मरानी के रूल्स क्या आते हैं, ख्वानदगी का होना ज़रूरी है, सालसी है या मशरती? बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो अगर सकाफ़त और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना है तो ख्वानदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक ख्वानदगी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ख्वानदगी के यहाँ पे बहुत सारे बेसिक डाटा को एक्सप्लेन किया गया है। जायज़े की मुख्तलिफ इकसाम। अब जायज़ा बेसिकली इम्तहानात को कहते हैं। अब यहाँ पे जायज़ी तनकीदी जायज़ा उन्होंने पूछा है। ये एक मुख्तसर इबारत है जिसमें किसी ख़ास साइंसी, सकाफ़ती या फ़नी वाक़े की तशख़ीस और वजाहत सामने पेश की जाए। तनकीदी जायज़ा क्या होता है? तनकीदी जायज़ा की खसूसियात क्या होती हैं, मुसन्निफ़ की राय क्या होती है, ख़यालात, इसे मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाकर लिखा गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इसको बुक से टैली करने के बाद यहाँ से देखें तो ज़्यादा बेहतर, आप भी इसका तनकीदी जायज़ा ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में ज़्यादा हेल्पफुल हो। तनकीदी जायज़ा एक मुख्तसर इबारत है जिसमें किसी ख़ास साइंसी, सकाफ़ती या फ़नी वाक़े की तशख़ीस और वजाहत होती है। हकीकत यह है कि ये तनकीदी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तबसरे या फ़ैसला मनफी होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तनकीदी जायज़े के लिहाज से पेश की गई हैं, ठीक है। इसमें कुछ शेर भी इकबाल के लिखे गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से 1 अरब ज़्यादा बच्चे तालीम से कैसे महरूम हुए? ज़ाहिरी सी बात है कि जब स्कूल तलीमी इदारे बंद होंगे तो बच्चे घर बैठे होंगे, सीखने का अमल रुक गया होगा। तो इसी तरह एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉप आया और बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने के मुताबिक बहुत सारे ममालिक ने ऑनलाइन तालीम शुरू की, लेकिन उसमें पेचीदगियाँ आई और इस तरीक़ाकार को मुस्तकबिल क्या होगा इसे कहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से कबल भी तालीम का शोबा इनेतात और कोरोना वायरस ने इसे मज़ीद कारीवार दिया। पाकिस्तान ने ख्वानदगी की शरह के लिहाज से दुनिया में 120वें मालिक में 113वें नंबर पर है। मुल्क की सिर्फ 59.13% आबादी ख्वानदा है, ठीक है, यानी इतने कम पढ़े लिखे हैं हम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले महरूम बच्चों की तादाद 2 करोड़ 28 लाख है। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो नाइजीरिया के अंदर हैं अनपढ़, जहाँ 50% बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। और इस तरह से एजुकेशन जो है वो वहाँ पे बहुत कम है। तो पाकिस्तान के हालात भी कुछ मुनासिब नहीं है। यहाँ पे भी हालात यूं ही के हैं। लड़कियों की तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में शरह ख्वानदगी चौथे नंबर पर आती है और तीसरे और चौथे नंबर पर बिलतरतीब पंजाब में सबसे ज़्यादा ख्वानदगी है। लेकिन बच्चों का पढ़ा लिखा होना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे ख्वानदगी के बारे में तमाम डाटा यहाँ पे लिख दिया गया है। स्टूडेंट, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें और इसी तरह हम बातें करते रहें। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।